बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब समझें तो ठीक है, थ्योरी हमने कल समझ ली थी, ये फॉर्मूला भी निकाल लिया था। अब एग्जामिनर से 4 नंबर लेने तो उसके लिए हमने ये सारी इंग्लिश लिखनी है। फिर कभी कभी एग्जाम में आता है, बहुत कम आता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो हमने को रिजिड बॉडी लेनी है, ठीक है। रिजिड बॉडी किसी भी शेप की हो सकती है। मैंने ये एक शेप एज्यूम कर ली आर्बिट्रेरी, अंडे की टाइप की, या वो देखा हो अगर वो गोरे, वो कौन सी रग्बी खेलते हैं, रग्बी ना, वो रग्बी की जो बॉल होती है अंडे की शेप की, सही है। या ये डस्टर समझ लो। तब है क्या, हमने कहा हुआ इसका ये एक पॉइंट है जो फिक्स हमने कर दिया, ये इसकी पिवट है। इसके अंदर से हमने कोई रॉड गुजार दी, उसके गिर्द ये क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, कहाँ फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ पर। तो ये बॉडी क्या होगी, रोटेट होगी। यूँ क्या होगी, रोटेट होगी, सही है। यूँ रोटेट होगी, मुसलसल फोर्स लगाता रहूँगा तो बॉडी क्या होगी। तो इसको समझने के लिए ये आप समझ सकते हो कि ये पिवट है, यहाँ क्या लग रही है, फोर्स लगी। जहाँ पिवट होगा वहीं क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। जहाँ पिवट होगा वहीं एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। क्लियर हो गया सबको। अच्छा, ये मेरी फोर्स लग रही है, तो इस पॉइंट पे मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी कहाँ होगा, ये मेरा आर है, ये मेरा एफ है, ये मेरा आर है और ये मेरा एफ है। तो जो मेरा टॉर्क होगा वो आर और एफ दोनों की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अभी ये प्लेन कौन सा बन जाएगा, आर और एफ का, ये फर्श बनेगा ना। बॉडी यूं घूम रही है, फर्श पे घूम रही है ना, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर। एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका इधर होगा कहीं, एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका यहाँ कहीं है। अगर बोर्ड पे घूम रहा है तो बोर्ड से लाइन निकल रही है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। फर्श पे कोई चीज़ घूम रही है तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, फर्श से बाहर। अब ये बॉडी समझिए फर्श के प्लेन में घूम रही है ना, अगर मैं ज़मीन पे रख दे रहा हूँ तो यूँ घूम रही है, ठीक है, यूँ घूम रही है। तो फिर ये बोर्ड के प्लेन में घूम रही है, अगर यूँ घूम रही है, यूँ, जिस तरह घड़ी की सुई घूमती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये यूँ घूम रही है, यूँ नहीं घूम रही, यूँ घूम रही है। तो फिर कहाँ घूम रही है, बोर्ड के प्लेन में। यूँ घूम रही है तो यूँ बोर्ड के प्लेन में, ये तो अंदर जा रही है बोर्ड के प्लेन में। ये कौन सा प्लेन है, फर्श है या छत है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो वो क्या होगा, ऐसी लाइन होगी बाहर आ। ये हमारा पिवट है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, वो एक्सिस ऑफ। इसके गिर्द ये बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। अगर पूरी घूमेगी, देख रहे हो ना, पूरी अगर ये घूमेगी तो इस लाइन के गिर्द क्या होगी, घूमेगी। तो ये मेरा ओ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, पी पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, सही है। अब कल भी मैंने आपको समझाया था डिटेल में कि अगर ये ओ पिवट है, ये पी पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो ओ से पी तक क्या हो गया, मेरा डिस्टेंस हो गया कि मैं कितनी दूर फोर्स लगा रहा हूं। और मैं फोर्स यूं लगा रहा हूं तो उसमें, तो मेरी फोर्स और आर के दरमियान कोई एंगल बन गया। उस एंगल को मैंने क्या नाम दे दिया, थीटा। फोर्स के मैंने 2 कंपोनेंट बनाए, कल मैंने डिटेल में समझाया था। ये आर की सीध में मैं ले लूँ एक्स एक्सिस, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा भाई, ये अगर 2 एक्सिस है मेरे, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, सही है। ये एक्स है और ये वाई है, तो जब एक्स टेढ़ा होगा तो वाई भी, जब ही तो परपेंडिकुलर एक्सिस एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, 90 डिग्री पे। अगर ये एक्स सीधा है तो वाई भी, अब एक्स टेढ़ा हो रहा है तो वाई भी। तो ये अगर मेरा एक्स हो गया तो इसकी बिल्कुल परपेंडिकुलर ये क्या हो गया, वाई हो गया। तो फोर्स के 2 कंपोनेंट कौन से हुए, एक एक्स पे, एक एक्स पे क्या था, एफ कॉस थीटा, वाई पे क्या था, एफ। तो वही वाली बात हो गई, एफ कॉस थीटा क्या कर रहा है, वो तो इसको खींच रहा है, तो एफ कॉस थीटा इसको रोटेट नहीं करवाएगा। एफ साइन थीटा, जिस डायरेक्शन में ये घूम रहा है उस डायरेक्शन में कौन है, एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा इसको क्या कर रहा है, घुमा रहा है। एफ साइन थीटा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन, एफ कॉस थीटा इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन, सही है। कल भी ये चीज समझी थी, एफ कॉस थीटा समझिए। एफ आप यूं लगा रहे थे ना, आप एफ को भूल जाओ। अब एक एफ कॉस थीटा, एक एफ कॉस थीटा, तो इसको खींच रहा है, घुमा नहीं सकता। घुमा कौन सकता है,
एफ साइन थीटा। सही है, घुमा कौन सकता है? साइन थीटा। तो यही इसमें मेन समझने वाली बात है। कंसिडर अ रिजिड बॉडी ऑफ आर्बिट्रेरी शेप, किसी भी शेप की रिजिड बॉडी हमने लिया। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है अपनी मर्जी का, अपनी। नॉर्मली ये डायग्राम ले लेते हैं। पिवटेड एट पॉइंट ओ पॉइंट पे पिवट कर दिया, उसको फिक्स कर दिया। जब ओ पे फिक्स कर दिया तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू पॉइंट ओ पे हमारा क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब हमने ये एजम्पशंस कर ली है भाई। F बराबर है फोर्स जो पॉइंट P पे लग रही है, R क्या है? P से O का डिस्टेंस, कितनी दूर फोर्स लगा रहे हैं। थीटा क्या है? F और R के दरमियान का एंगल। और टॉर्क को हमने टॉ नाम दे दिया, टॉ, ये टॉ पढ़ते हैं इसको, T यूं करके, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अब हमने किया क्या? फोर्स F इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। फोर्स को हमने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। F cos थीटा को कहते हैं F पैरेलल। क्यों पैरेलल? R के पैरेलल है। F पैरेलल, ये दो लाइनों का क्या मतलब है? पैरेलल। तो R के पैरेलल अगर फोर्स होगी तो टॉर्क प्रोड्यूस। अभी मैंने यही समझाया आपको। अगर यहां मेरा पिवट है, ये वही बात है, घड़ी की सुई है लेकिन मैंने ऐसी घड़ी इजाद की है जो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, क्लॉकवाइज नहीं घूमती। अब यहां मैं फोर्स लगाता हूं, सही है, तो ये मेरा डिस्टेंस हो गया R, लेकिन मैं फोर्स यूं लगा रहा हूं। तो देखिए यूं जब मैं लगाऊंगा तो क्या होगा? ये तो बाहर खींचेगा, ये रोटेट। फोर्स में यूं लगाऊंगा तब ये क्या? यूं लगाऊंगा तब ये रोटेट होगा। सही है, यूं लगाऊंगा तब ये क्या होगा? यूं लगाऊंगा तो ये रोटेट। तो F cos थीटा यानी ये आपका R है और ये आपका F है। तो जब R और F दोनों सेम डायरेक्शन में, तब क्या होगा? वो बॉडी को खींचेगा, बॉडी को रोटेट नहीं करेगा। तो F cos थीटा यही कर रहा है, वो R की डायरेक्शन में। तो ये याद रख ले, R के पैरेलल अगर कोई फोर्स होगी, कोई भी फोर्स होगी, वो बॉडी को रोटेट नहीं करवाती। कौन सी रोटेट करवाती है? जो R के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो यही हमने यहाँ लिखा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के F sin थीटा। कंपोनेंट F cos थीटा कैन पुल द बॉडी इट बट कैन नॉट प्रोड्यूस रोटेशन। It is the component F sin theta that produces rotation. We know that. कल हमने ये समझा था कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क बराबर होता है डिस्टेंस बिटवीन O एंड P मल्टीप्लाई बाय फोर्स प्रोड्यूसिंग टॉर्क। सही है, तो O और P के दरमियान डिस्टेंस क्या है? R। टॉर्क कौन प्रोड्यूस कर रहा है? F sin थीटा। टॉर्क कौन प्रोड्यूस कर रहा है? कल लिखा था ना यार आखिर में, R मल्टीप्लाई बाय F परपेंडिकुलर, याद है? तो वही चीज लिख दी ना दोबारा। तो F sin थीटा मिला दिया दोनों को, तो ये क्या हो गया? R F sin थीटा। इनको वेक्टर नोटेशन में लिख लेंगे, डायरेक्शन बता देंगे, तो डेरिवेशन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई सवाल? अब हमने ये निकाल लिया था कि टॉर्क बराबर है R F sin थीटा। तो A B sin थीटा को हम कह सकते थे A क्रॉस B। तो R F sin थीटा को हम कह सकते हैं R क्रॉस F। टॉर्क वेक्टर नोटेशन में बराबर हो गया R क्रॉस F। अब R क्रॉस F का मैग्नीट्यूड क्या होगा? R F sin थीटा। और इसकी डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट होगी? यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर को यह नाम क्या दिया? N। वैसे जब हम कोई कहते हैं किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का यूनिट वेक्टर क्या था, तो हमने U नाम दिया था, लेकिन टॉर्क में क्या नाम देते हैं? N। N है क्या? N is a unit vector along the axis of rotation। होगा क्या? जहां एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वहीं आपका, जैसे मैंने बताया ना कि सुई यहाँ घूम रही है, या ये स्केल मेरा यहाँ घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज समझाया था ना। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? आउट ऑफ द प्लेन। तो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन जहाँ इसको मैंने फिक्स किया हुआ, यहीं पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इसी के अलॉन्ग मेरा क्या है? N यूनिट वेक्टर है। अलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग R एंड F। और R और F जिस प्लेन में है, जिस बोर्ड में है, उसके क्या है? परपेंडिकुलर है N। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट में हमने डिटेल में समझ लिया था। तो ये इंशाल्लाह अगर आप इस तरह कर लेंगे तो 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। थोड़ा सा अब हम इसको और देखते हैं।